आगे बढ़ेंगे। सावा के वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश है। अखरोट इंडस्ट्री 52 बीवेरपोर सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारी बरहमना में वाक़ है, जहां आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है सावा के, जहां वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश है। अखरोट इंडस्ट्री में के कॉम्प्लेक्स में भारी आग लगी है, जहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 16 दिनों में 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हर चीज़ महंगी हो रही है, जो दूध सब्जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ रहा है, दैट इज इन नॉट ए गुड कंडीशन ऑफ द कंट्री। सरकार को देखना चाहिए ताकि इसका ऊपर टैक्स वगैरह ना लगा के थोड़ा लोगों को राहत दे। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो आम जनता है उसको मतलब पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये नहीं, पेट्रोल का डीजल बहुत दाम बढ़ रहा है। इस डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम पर आम आदमी का बहुत असर पड़ रहा है, किंतु टैक्स तो नहीं कम रहा है। लेकिन हमारा जो हम सरकारी नौकरी वाले आदमी है, लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दाम तो मतलब पहले जैसा होना चाहिए था, 100 जैसा 96 वैसा होने से हम लोगों के लिए अच्छा होता है। देखो पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही।